हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बिहार से बीएड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार बीएड 2024 एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो डेट रखा गया है वो डेट क्या है, ऑनलाइन आवेदन का डेट क्या रखा गया है, एडमिट कार्ड कब रिलीज किया जाएगा, अब इसका लिए जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलते हैं, सबसे पहले डेट के बारे में समझते हैं। यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले आपका आवेदन के लिए जो डेट रखा गया है वो 3 मई 2024 से लेकर के 26 मई 2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप इस बीच में आवेदन नहीं कर पाते हैं तो आप लेट फाइन के साथ 7 मई 2024 से लेकर के 2 जून 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने में यदि आपसे कोई गलती हो जाता है तो इसी को सुधार करने के लिए आपको 1 जून 2024 से लेकर के 4 जून 2024 तक का टाइम दिया जाता है। आप इस बीच में आप अपने आवेदन को सुधार कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो 17 जून 2024 को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके एग्जाम का जो डेट रखा गया है वो 25 जून 2024 को रखा गया है। तो यहाँ से आप सभी जानकारी को अच्छे से समझ लेंगे। अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से सीधे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको टॉप राइट साइड में अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होकर के आता है। यहाँ से आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हमारे सामने खुल कर आता है। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो नाम है, आवेदक का नाम है वो पूछा जाता है। तो जो भी आवेदक का नाम 10वीं की मार्कशीट पे होगा उसी अनुसार आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद मिडिल नेम है तो यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट नेम जो होगा वो लास्ट नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा इसके लिए आपको यहाँ पे कैलेंडर दिया जाता है, तो कैलेंडर से अब आवेदक का जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जेंडर पूछा जाता है, तो जो भी आपका जेंडर होगा मेल या फीमेल आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आवेदक के पिता का नाम पूछा जाता है, तो जो भी पिता का नाम होगा आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद मदर का नाम पूछा जाता है, तो जो भी माता का नाम है आवेदक का वो नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी मांगा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको वही ईमेल आईडी देना है जो आपका ईमेल आईडी चालू हो, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपका ईमेल आईडी ही बन जाएगा। इसलिए आपको अपना जो ईमेल आईडी है वो चालू ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाने के लिए बुलाता है, तो आप अपने अनुसार कोई भी पासवर्ड अपने अनुसार यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर आवेदक का जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर मंगाता है, तो आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद कैप्चा मंगाता है, तो जो भी कैप्चा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वही कैप्चा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इसका जो प्रीव्यू होता है वो आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से यदि आपको कोई भी गलती मिलता है तो आपको चेंज वाले ऑप्शन पे जा करके इसी को चेंज कर लेना है। यदि आपको लगता है कि जो भी डिटेल आपने फिल किया वो सभी डिटेल सही है तो आपको कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके जो ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी भेजा गया है, तो आपको अपना जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक्टिवेट योर अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका जो यूजर आईडी है वो मंगाता है, तो आपने जो भी ईमेल आईडी अपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम दिया था वही आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका जो ओटीपी है, एक्टिवेशन कोड भेजा गया है आपके ईमेल आईडी पे, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो सक्सेसफुली पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा से आप इसके लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको साइन इन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद लॉगिन करने के लिए आईडी और पासवर्ड मांगाता है, तो जो भी ईमेल आईडी आपने दिया था वही ईमेल आईडी आपको लॉगिन आईडी वाले बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद जो भी पासवर्ड आपने बनाया था रजिस्ट्रेशन के टाइम में वही पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल कर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो प्रोफाइल है इस प्रकार लॉगिन होकर के देखने को मिल जाता है। अब आपको माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर प्रोग्राम नेम सेलेक्ट करने के लिए बुलाया जाता है, तो आप यहाँ से बीएड करना चाहते हैं या शिक्षा शास्त्री में कोई डिग्री करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम बीएड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हम बीएड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपको यहाँ पे बुलाया जाता है कि 2 वर्षीय बीएड करने के लिए आपका जो ग्रेजुएशन में मार्क है या पीजी में मार्क है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। यदि आपका मार्क ग्रेजुएशन में या पीजी में 50% से कम है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये जानकारी आप अपने अनुसार से चेक करेंगे और यहाँ पे टिक का ऑप्शन देखने को मिलता है तो आपको ये टिक कर देना है। उसके बाद ऐड द प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो आवेदन फॉर्म है वो खुल करके आ जाता है। फॉर्म भरने के लिए लेफ्ट साइड में आपको एप्लीकेंट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो जानकारी है वो कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आवेदक का जो नाम है वो हिंदी में लिखने के लिए बोला जाता है। तो जो भी आप प्रकार आप हिंदी में नाम लिखते होंगे उसी प्रकार आप यहाँ पे अपना नाम हिंदी में लिख देंगे। इसके बाद स्टेट पूछा जाता है कि आप किस राज्य से आते हैं तो आप अपने अनुसार बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप दूसरे स्टेट से आते हैं तो उधर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी में आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कैटेगरी पूछा जाता है तो यहाँ से आप जो भी आपका कास्ट का कैटेगरी होगा आप अपने अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बिलोंग टू पूछा जाता है तो यदि आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप क्रीमी लेयर को सिलेक्ट करेंगे। और यदि आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट है, आप एनसीएल में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का जो ऑप्शन देखने को मिलता है तो नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है यदि आप विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि क्या आपके फैमिली में कोई एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पूछा जाता है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आधार कार्ड का नंबर मांगा जाता है तो आपको आपका जो आधार नंबर होगा आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में यदि आप शहरी एरिया से आते हैं तो आपको हाउस नंबर फिल करना है और ग्रामीण एरिया से आते हैं तो यहाँ पे वार्ड नंबर फिल कर देना है। इसके बाद लैंडमार्क देना है तो देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम लिख देना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस हो जाता है तो आपका जो पोस्ट ऑफिस होगा उसका नाम यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे पिन कोड मांगा जाता है तो जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन का नाम लिख देना है। इसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांगा जाता है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा जाता है तो यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो इसको मैन्युअली फिल कर देंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाता है तो यहाँ से आपका जो फोटो होगा फोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका जो इंग्लिश सिग्नेचर है वो मांगा जाता है तो चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपना जो इंग्लिश सिग्नेचर है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपलोड कर देना है। फिर आपका हिंदी सिग्नेचर मांगा जाता है तो हिंदी सिग्नेचर को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका जो एजुकेशनल डिटेल है वो मांगा जाता है तो यहाँ सबसे पहले आपका जो 10वीं का डिटेल है वो मांगा जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो बोर्ड है वो मांगा जाता है कि आपने किस बोर्ड से 10वीं का एग्जाम पास किया है। इसके बाद 10वीं क्लास का जो पासिंग ईयर है वो मांगा जाता है तो जिस भी साल में आपने 10वीं का एग्जाम पास किया होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्कूल का नाम पूछा जाता है कि आप किस स्कूल से आपने 10वीं का एग्जाम पास किया है तो उसका नाम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क में आपको कितना नंबर आया है 10वीं में वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद एग्रीगेट मार्क पूछा जाता है तो आपका जो टोटल मार्क है कितने नंबर का एग्जाम हुआ था आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद परसेंटेज में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज दिख जाएगा। इसी प्रकार आपको 12वीं और बीए और यदि आपने पीजी किया है तो पीजी का डिटेल आपको फिल कर देना है। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एक पॉपअप खुल करके आता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी डिटेल आपने यहाँ पे फिल किया है इसको आप अच्छे से मिला लें। तो सभी डिटेल को हम मिला लिए हैं। उसके बाद आपको ओके का बटन देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले आपका जो 10वीं का मार्कशीट है वो अपलोड करने के लिए बोला जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर में आपको इंटर का मार्कशीट अपलोड कर देना है। फिर आपका जो ग्रेजुएशन है उसका मार्कशीट अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। इसके बाद आपका जो आवासीय होगा आवासीय यहाँ पे अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करके सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसका जो प्रीव्यू है देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है तो यहाँ से आप कोई भी एग्जाम सेंटर 3 ठो एग्जाम सेंटर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू होता है वो आपको देखने को मिल जाता है।
यहाँ पर आपको सभी डिटेल को अच्छे से मिला लेना है। इस यदि आपको लगता है इसमें कोई भी मिस्टेक हो गया है तो आपको गो बैक पे क्लिक करके इसको सुधार कर लेना है। यदि आपने जो भी डिटेल फिल किया हुआ है हर एक डिटेल्स ठीक है तो आई कन्फर्म वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा जाता है कि जो भी डिटेल आपने फिल किया है उसको आप सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो देखने को मिल जाता है कि आपके कैटेगरी के अनुसार आपको कितना अमाउंट पे करना होगा। इसके बाद पेमेंट टाइप में आपको ऑनलाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि आप किस मेथड से आप इसका जो पेमेंट है वो करना चाहते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे या किसी नेट बैंकिंग से करेंगे तो आप यहाँ से अपने अनुसार सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से डेबिट कार्ड सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद डेबिट कार्ड का जो सर्विस चार्ज होता है वो आप यहाँ ऐड कर होकर के आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पेमेंट का जो डिटेल है सभी चार्ज ऐड करके जो आपका फाइनल अमाउंट होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद पे नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका जो पेमेंट इंटरफेस है वो खुल करके आ जाता है। अब यहाँ पे पे यूजिंग कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके कार्ड का जो नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद कार्ड का एक्सपायरी डेट फिल करना है। उसके बाद कार्ड पे जो आपका नाम होगा वो नाम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद CVV नंबर मांगा जाता है तो आपको अपना CVV नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं और पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा से अपने डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे आपको माई एप्लीकेशन का जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन का डिटेल है वो देखने को मिल जाता है तो आप यहाँ पे व्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो फॉर्म है उस प्रकार देखने को मिल जाता है तो यहाँ से आपको इसको प्रिंट करके रख लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप बिहार बीएड एडमिशन 2024 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया है वो आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऑनलाइन से जुड़ी सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।